हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। अब तक हमने डिस्कस किया कि हमारे ईयर की एनाटमी किस तरीके से है, किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है, किस प्रकार हम सुनते हैं। और उसके साथ ही साथ फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टेस्ट हैं अगर कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई एडल्ट है जिसको ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ों को सुन नहीं पा रहा या सबकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो किस प्रकार से हम उसकी जाँच करेंगे, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। उसके बाद आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैंने जो लिया है वो है डेवलपमेंटल चार्ट ऑफ ऑडिटरी माइलस्टोन्स, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो किस प्रकार से उसके ऑडिटरी माइलस्टोन डेवलप होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब मैंने आपको केस हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 to 5 years तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें सभी प्रकार के डेवलपमेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले फिजिकल हो जाएगा, फिर सोशल होगा, फिर इमोशनल होगा, नहीं, साइमल्टेनियसली सारे डेवलपमेंट्स चल रहे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सोशल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आपका कम्युनिकेशन या स्पीच एंड लैंग्वेज एंड हियरिंग डेवलपमेंट। तो ये सारे डेवलपमेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो आज मैं जो आपको डिस्कस करूंगी वो डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑडिटरी माइलस्टोन्स। तो आप बोर्ड पे देख रहे होगे, मैंने लिख भी रखा है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बर्थ टू 3 मंथ्स तक का टाइम ड्यूरेशन, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से क्या क्या उसके अंदर ऑडिटरी माइलस्टोन डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला जब जब बच्चा जन्म लेता है तो आवाज़ों के प्रति उसके अंदर संवेदना या उसको आवाज़ों के प्रति वो अपना ध्यान किस तरीके से व्यक्त करता है। जैसे कि एकदम से चौंक जाएगा, बच्चा सो रहा है तो जग जाएगा, या ऐसा लगेगा कि बस जगने वाला है, वो तुरंत जगने वाला है। अचानक से कोई लाउड साउंड होता है तो आप देखोगे उसकी पलकें एकदम इस तरीके से होती है। वो हमारे अंदर भी होती है। एपीआर जो ऑरो पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स होता है वो हमारे अंदर भी है। स्टार्टल, एकदम से चौंक जाना, अचानक से आवाज आई तो। उसके बाद या तो जैसे बच्चा रोने लग जाता है कई बार, या रोते रोते एकदम से चुप हो जाता है। तो इस तरीके से आवाजों के प्रति वो प्रतिक्रिया दर्शाता है और इसका मतलब ये है कि उसकी आवाजें सुनाई पड़ रही है। जिन बच्चों में हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उनमें इन सारी चीजों का अभाव होता है कि कोई भी चाहे वो लाउड हो चाहे सॉफ्ट स्टिमुलस हो, वो उनके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। उसके आगे आता है हमारा 3 to 6 मंथ। तो बेसिकली 3 to 6 मंथ में क्या होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं ऑब्वियसली उसके माता पिता हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता या स्पेशली माता की आवाज को पहचानने लगता है। जब उसके साथ वो बात करती है, खेल खेल में कुछ बोलती है, तो वो तुरंत चुप होके मतलब अगर वो कुछ खेल रहा है या कुछ कर रहा है तो चुप होके वो अपनी माँ की आवाज को सुनने लग जाता है या पहचानने लगता है। साथ ही साथ जो उसके खिलौने हैं जिनसे आवाज निकलती है, स्पेशली वो खिलौने जिनसे आवाज निकलती है उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उन आवाजों के प्रति ज्यादा प्रतिक्रिया दर्शाता है क्योंकि उनसे आवाज निकल रही है और वो उन आवाजों को सुन रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 to 9 मंथ्स। तो बेसिकली 6 to 9 मंथ्स में क्योंकि कह सकते हो आप हेड एंड नेक के बीच का जो कंट्रोल है वो इतना अच्छा हो जाता है कि जो भी साउंड सोर्स है या जो जिस तरफ से आवाज आ रही है बच्चा उस तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखने लग जाता है। यानी अगर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, बैक साइड है, जिधर से भी आवाज आ रही है, तभी जब मैंने आपको विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री बताई थी तो मैंने कहा था ये 6 मंथ के बाद करते हैं। वो इसीलिए करते हैं, कहीं ना कहीं लोकलाइजेशन डेवलप हो जाता है, यानी जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ बच्चा अपनी गर्दन घुमाने लग जाता है, तो लोकलाइजेशन आ जाता है। साथ ही साथ जो किसी भी प्रकार की नई ध्वनियां हैं बच्चा उनमें अपना इंटरेस्ट या रुचि दिखाने लगता है उन आवाजों को सुनने के प्रति। नेक्स्ट आता है 9 to 18 मंथ्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप बच्चे को उसके नाम से बुलाते हैं तो बच्चा अपने नाम के प्रति ध्यान देने लगता है कि अच्छा ये मेरा नाम है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ देखने लगता है, ध्यान देने लगता है। साथ ही साथ छोटे छोटे वर्ड्स को समझने लग जाता है। जैसे आप उसको बोलते हो नो, हाँ, इधर, यस, इस तरीके से जो कमांड्स, उसके साथ ही साथ आप कमांड्स देते हो कि इधर आओ, मुंह खोलो, क्लैप करो, इस तरीके के छोटे छोटे कमांड्स जो हैं वो बच्चा सुनकर फॉलो करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 18 मंथ्स to 2.5 years। इसमें बेसिकली क्या होता है, बच्चा की वोकैबुलरी बढ़ने लग जाती है क्योंकि वो सुनकर उन वस्तुओं के नाम समझ लग जाता है। तो अगर आप उन वस्तुओं के नाम पूछोगे, कार कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, डैडा कहाँ है, तो इस तरीके से जब आप बोलोगे तो वो प्रॉपरली पॉइंट करने लग जाता है। ऑब्वियसली उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है। अब आप उससे कोई रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज दे दो, बॉल दे दो, मुझे ये लाकर दे दो, तो वो उन रिक्वेस्ट को भी फॉलो करने लग जाता है, एज वेल एज वो कमांड्स भी फॉलो करने लग जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया
फ्रॉम बर्थ टू 2.5 years तक का जो डेवलपमेंटल चार्ट है ऑफ द ऑडिटरी माइलस्टोन, और ये माइलस्टोन चार्ट मैंने लिया है AYJ-NISHD के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, ये वो डेवलपमेंटल चार्ट है। तो अगर जैसे आपके आसपास कोई बच्चा है या आपके घर में ही बच्चा है, वो इस तरीके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फॉलो कर रहा है, देन तब तो ठीक है। बट अगर 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा का वेरिएशन आप देख रहे हो, तो तुरंत ही आप अपने नियरेस्ट ASLP जो है या फिर नियरेस्ट जो ENT हैं, जो भी नियरेस्ट पेडियाट्रिशियन जो भी हैं, आप उनको संपर्क करो कि मेरा बच्चा इस डेवलपमेंटल चार्ट को या जो सामान्य बच्चे का जो विकास होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं उसकी हियरिंग सेंसिटिविटी कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी उसको हियरिंग लॉस हो रखा है, या कान में हो सकता है कई बार कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो इन आवाज़ों पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो बेसिकली डेवलपमेंटल चार्ट्स इसीलिए होते हैं कि आप उनको देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि सामान्य बच्चे का विकास इस प्रकार होता है, आपके बच्चे का विकास किस प्रकार से है। कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंटल चार्ट को आप एज ए स्क्रीनिंग पर्पस भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कि जैसे कि आपके आसपास जो माताएं हैं या जो टीचर्स हैं जो भी हैं, आप उनको बोल सकते हो कि इस प्रकार का विकास होता है। अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके बाद आप तुरंत जांच करो। जरूरी नहीं है कि बच्चे को श्रवण दोष है ही या उसको हियरिंग इंपेयरमेंट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकास की दर में या तो धीमा जा रहा है या तो वो विकास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आज की ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि कोई न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लर्न विद अंशिता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लर्न विद अंशिता हर सोशल नेटवर्क्स पे अवेलेबल है। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंस्टा की लिंक्स हैं, स्लाइड शेयर की लिंक है, फेसबुक की लिंक है, तो आप प्लीज वहां पे जाइए और मुझे फॉलो करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।